हेलो गाइस, आज की जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। गाइस, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था। दोस्तों, भारत का पहला जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाणे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। दोस्तों, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद ये हैं 448 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ था। दोस्तों, भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया। दोस्तों, संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा ये किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। दोस्तों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉलर किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, डॉलर किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर जाएगा अमेरिका देश की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है जोग फॉल्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है भारत का, और एक देश का और लिखा है बंगाल देश का। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर भारत देश का राष्ट्रीय गान लिखा और बांग्लादेश का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा ये देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र ये देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ये है चीनी भाषा, जो कि मंदारिनी है। ठीक है, मंदारिनी चीनी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला आईटी हब किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का पहला आईटी हब किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन तय करता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा UNEP। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों, गगनयान मिशन ये संबंधित है अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर
ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक ये कहा जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। डॉक्टर होमी भाभा को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली ही ऐसी वीडियो मिलती रहे।